जातीय जनगणना का मुद्दा लेकर गांव-गांव जाएगी सपा। पहले चरण का केंद्र होगा पूर्वांचल। पूर्वांचल में दलित ओबीसी तो पश्चिमी यूपी में जाट गुर्जर मुस्लिम कॉम्बिनेशन। यूपी में हर क्षेत्र के लिए अलग अलग रणनीति। चाचा भतीजे की रणनीति का 2024 में दिखेगा असर। पिछड़े वोटों में सेंधमारी के लिए समाजवादी पार्टी का जातीय जनगणना की मांग वाला प्लान। 2024 के लोकसभा और यूपी निकाय चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी पिछड़े वोटरों में सेंधमारी के लिए समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना की मांग को लेकर ब्लॉक स्तर पर अभियान चलाने जा रही है। समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप अभियान की अगुवाई कर रहे हैं। अभियान के तहत हर जिले के विधानसभा क्षेत्र में ब्लॉक स्तर पर संगोष्ठियां कर अन्य पिछड़ा वर्ग समेत सभी जातियों के जातिवार जनगणना की मांग को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। खास बात यह है कि इस अभियान के पहले चरण का केंद्र पूर्वांचल होगा। 24 फरवरी से 25 फरवरी वाराणसी, 26 से 27 फरवरी सोनभद्र, 28 फरवरी और 1 मार्च मिर्जापुर, 2 से 3 मार्च भदोही, 4 से 5 मार्च प्रयागराज। सपा द्वारा जारी कार्यक्रम के मुताबिक संगोष्ठी का पहला चरण 24 फरवरी से 5 मार्च तक चलेगा। इसमें 24 से 25 फरवरी को वाराणसी, 26 से 27 फरवरी को सोनभद्र, 28 फरवरी और 1 मार्च को मिर्जापुर, 2 से 3 मार्च को भदोही में संगोष्ठी होगी और 4 से 5 मार्च को प्रयागराज में इस कार्यक्रम का समापन होगा। समाजवादी संगोष्ठी अभियान कल वाराणसी से प्रारंभ होगा। कल 24 से लेकर 5 मार्च तक लगातार वाराणसी में, सोनभद्र में, मिर्जापुर में, भदोही में, प्रयागराज में लगातार विधानसभा व ब्लॉक वार संगोष्ठियों का आयोजित की गई हैं और जातीय जनगणना के लिए एक जन आंदोलन के रूप में खड़ा करके और बीजेपी सरकार को मजबूर करेंगे कि जातीय जनगणना कराए सरकार। और माननीय अखिलेश यादव जी लगातार मांग कर रहे थे, माननीय नेताजी ने लगातार मांग की और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेकर सबके नारे थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावन सौ में सहाय। और सबका झगड़ा भी खत्म हो जाएगा, सबकी गिनती हो जाए और सबको आबादी के हिसाब से हक अधिकार मिल जाए। और संवैधानिक है, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी संविधान में व्यवस्था दी है कि जो गरीब, पिछड़े, शोषित, वंचित जो समाज पीछे हैं, लेकिन जब आंकड़े होंगे तभी तो किसी के लिए नीति और कार्यक्रम बन सकता है। और आंकड़े न होने की वजह से ही तो नगर पालिका का चुनाव टला है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जाति आंकड़े लेके चुनाव कराएं। समाजवादी पार्टी पुरजोर तरीके से मांग करती है, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पुरजोर तरीके से मांग करती है कि जातीय जनगणना कराए सरकार। अखिलेश यादव ने यूपी के अलग अलग क्षेत्रों के लिहाज से समीकरण साधने की कवायद की है। पूर्वांचल में दलित ओबीसी पर फोकस किया है तो पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम गुर्जर कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की गई है। इस अभियान के जरिए पार्टी की नजर 2024 के लोकसभा और यूपी निकाय चुनाव पर है। अगर मुस्लिम और यादव वोटों के साथ पिछड़ी जातियां भी साथ आती हैं, तो चुनाव में परिणाम कुछ और ही अलग हो सकते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा को यादवों और मुस्लिमों के साथ ओबीसी वोट भी बड़ी संख्या में मिले थे। इसी का नतीजा था कि करीब 10% की बढ़ोतरी के साथ सपा का वोट प्रतिशत 32% हो गया। अब सपा चाहती है इस मुद्दे को आगे बढ़ाकर कुर्मियों और पिछड़ा वर्ग की दूसरी जातियों को जोड़ा जा सके। वहीं सपा की नई कार्यकारिणी पर भी इसका असर दिखेगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यादव और मुस्लिम के साथ दलित और अति पिछड़े समुदाय को साधने की पूरी कोशिश की गई। कार्यकारिणी में कुर्मी, जाट, निषाद, राजभर, जाटव, पासी, विश्वकर्मा, पाल, चौहान समुदाय के नेताओं को जगह दी गई है।